Okay. First of all, the risk warning. Your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. ठीक है, तो अब तक हमने 3 चैप्टर खत्म किए हैं. फर्स्ट वन इज अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कंसिस्टेंट माइंडसेट. सेकंड वन इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड द थर्ड वन इज चार्ट पैटर्न्स. सो आवर फोर्थ चैप्टर इज ट्रेडिंग सेटअप. आपको बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप कैसे तय करना है और उस पर कैसे ट्रेड लेनी है. दिस इज अवर फोर्थ चैप्टर. ठीक है. सो रिस्क वार्निंग मैंने आपको बता दी. आपको मार्केट में भी पैसा नहीं डालना है, आपको पहले सीखना है. फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू कैन अर्न. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ट्रेड चैनल ब्रेकआउट्स एंड हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट्स. आप जिस फेक ब्रेकआउट इज जस्ट अ ट्रैप, वहां पे आप एंट्री ले लेते हो मार्केट में, लेकिन वहां पे क्या होता है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके फिर से वापस चैनल में या फिर से अंडर रेंज आ जाती है प्राइस. ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, आपको ट्रैप में नहीं आना है मार्केट में. So now our today's topic is how to trade channel breakouts and how to avoid false breakout. Generally these false breakouts are happen, ये कहाँ पे होते हैं, तो EMA पे होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होंगे, फिबोनाची लेवल्स, बॉलिंजर बैंड्स एंड ट्रेंड लाइंस. अब कल मैंने आपको बॉलिंजर बैंड्स और EMA जो 20, 50 और 100 और 200 ये चारों EMA कैसे आपको सेट करने हैं लाइव चार्ट में, वो मैंने आपको कल बताया था. तो आज हम देखने वाले हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट अगर कहीं पे हो रहे हैं मार्केट में, तो आपको वहां पे फंसना नहीं है, आपको वहां पे वेट करना है. ओके. नाउ फॉल्स ब्रेकआउट जनरली कहाँ पे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं, वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत बार होते हैं. तो फर्स्ट वन इज इनसाइड बार. अगर एक बुलिश कैंडल परफॉर्म होती है, दिस बुलिश कैंडल इज ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस लेवल, इसने इसको ब्रेक कर दिया है, क्लोज उसके ऊपर हो रही है. नाउ आपको वहां पे क्या लगेगा, ओके इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है. ठीक है, नाउ आप वहां पे ट्रेड लोगे और फिर से मार्केट चैनल में वापस आ जाती है, तो आप वहां पे लॉस करके खड़े होंगे. तो नाउ व्हाट इज दिस, इज अ इनसाइड बार. ओके. सिमिलर दिस इज अ आउटसाइड बार. अगर जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रही है वो पिछले कैंडल को पूरा एंगल्फ कर देती है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड आउटसाइड बार. Now next one is a railway tracks. Now you can see this large candle. आपको लगेगा ओके यहाँ पे मारू बोजू कैंडल परफॉर्म हुई है या फिर बिग बिल्ड कैंडल परफॉर्म हुई है और उसने ब्रेकआउट दिया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगी. दिस इज कॉल्ड अ रेलवे ट्रैक ब्रेकआउट. नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इमीडिएटली चैनल में वापस आ जाती है. सो आप यहाँ पे फंस गए. दिस इज अ रेलवे ट्रैक ब्रेकआउट. आपको वेट करना है कंफर्मेशन का. नाउ नेक्स्ट वन इज अ डोजी. नाउ व्हाट इज डोजी, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था. डोजी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप डोजी, हाईवेव डोजी. तो ये ऐसी कोई भी डोजी, इनमें से कोई भी डोजी अगर ऐसे परफॉर्म हो रही है रेजिस्टेंस पे और उसको क्रॉस किया है रेजिस्टेंस को और वापस, आपको आगे तुरंत ट्रेड नहीं ले लेनी है, आपको वेट करना है कंफर्मेशन का कि मार्केट रिवर्स जा रही है या फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रही है. ओके, डाउन ट्रेंड में आ रही है तो डाउन ट्रेंड में वेट करना है. ये जो सारे ब्रेकआउट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये अप ट्रेंड में जनरली होते हैं. ठीक है, और डाउन ट्रेंड में सिमिलरली ऊपर का जो लाइन येलो लाइन है वो नीचे आ जाएगी और ये सारा उल्टा हो जाएगा. अभी जो सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ ये अप ट्रेंड के लिए फॉल्स ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेंगे. मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और वहां पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, फॉल्स ब्रेकआउट. अगर हैमर ऐसी परफॉर्म हो रही है, ठीक है, दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे वापस प्राइस रेंज में वापस आ गई, दिस इज अ फेक ब्रेकआउट. नाउ नेक्स्ट इज स्पिनिंग टॉप. प्राइस क्लोज हो रही है रेजिस्टेंस के ऊपर लेकिन आपको तुरंत ट्रेड नहीं करना है, दिस इज अ फेक इवनिंग स्टार. ठीक है, दिस इज फेक इवनिंग स्टार. दिस इज नथिंग बट अ रेलवे ट्रैक. अगर इन तीनों कैंडल का मैं अगर कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स लगाऊं तो क्या होगा, रेलवे ट्रैक होगा या फिर कह सकते हैं कि इनसाइड बार होगा. ठीक है. सो नाउ जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स ब्रेकआउट हैपेंस एट की लेवल्स. ठीक है, ये जो सारे की लेवल्स मैंने आपको बताए. द मोस्ट कॉमन फेक आउट्स आर वीक कैंडल्स लाइक डोजी, स्पिनिंग टॉप, पिन बार एंड हैमर. ये सारे मार्केट में आपको कई बार देखने को मिलते हैं. द मोस्ट कॉमन फेक आउट्स, दीज आर द वीक कैंडल्स कह सकते हैं इन सारी चीजों को. डोजी भी वीक कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो दिस इज अ इनडिसीजन कैंडल, वहां पे डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि बायर्स विन हुए या फिर सेलर्स विन हुए, मार्केट उसी पॉइंट पे खड़ी हुई है. नाउ नेक्स्ट वन इज हैमर विच इज आल्सो इन्वर्टेड बियरिश हैमर. ठीक है, तो ये भी वही चीज है. नाउ नेक्स्ट इज स्पिनिंग टॉप, ये भी वीक कैंडल है. तो ये सारी मार्केट में आपको बहुत बार देखने को मिलेगी. नाउ द रेयर फॉल्स ब्रेकआउट्स आर इनसाइड बार, आउटसाइड बार एंड रेलवे ट्रैक्स. ओके, ये आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं. दिस रेलवे ट्रैक इज हैपेंड इन रेयरली केस.
Now fake breakouts occur mostly when the next support and resistance level is far away and the candle is close to the current support and resistance level. अब कहना क्या चाहते हो, सपोज आपने फिबोनाची ड्रॉ की, मैं आपको बताता हूँ मार्केट में, लाइव मार्केट में अभी बताता हूँ. सपोज आपने फिबोनाची ड्रॉ की, अगर 100 लेवल को उसने ब्रेक कर लिया है, नाउ द 161.8 लेवल इज टू फार फ्रॉम द 100 लेवल. 100 लेवल से अगर वो बहुत ज्यादा दूर है तो वहां पे तुरंत प्राइस उसको सपोर्ट बना के ऊपर नहीं चढ़ेगी. वहां पे आपको देखना है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, ठीक है, आपको पिछली मोमेंटम देखनी है बायर्स की, ठीक है, वो 60 डिग्री के एंगल पे है, कितने एंगल पे है, वो सारी चीजें देखनी है. उसके बाद आप सोच सकते हो कि ओके दिस इज अ फेक ब्रेकआउट ऑफ 100 फिबोनाची लेवल. वहां से डायरेक्ट 161.8 तक प्राइस नहीं जंप करती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको देखनी है मार्केट में. नाउ फेक ब्रेकआउट्स अकर मोस्टली व्हेन प्राइस डू नॉट ब्रेक द स्पेसिफिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल विद अ डिटर्मिनेशन व्हिच इज ऑफन अ हिंट दैट अ फेक ब्रेकआउट अकर्ड. क्या होता है, सपोज मान लो बायर्स पुल अप कर रहे हैं मार्केट को अभी, ठीक है, मार्केट को पुशअप कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, 100 एक लेवल है, ठीक है, तो वो टारगेट रखते हैं 102 पर लाके रखते हैं, लेकिन अभी बाइंग प्रेशर उतना आ नहीं रहा है, तो आप आसानी से वहां पे आपको रिजेक्शन दिखाई देगा कि वहां से एक लिमिट खत्म हो जाती है. उसके बाद बायर्स की ताकत नहीं है कि वो मार्केट को वहां से ऊपर ले जाए. सो वहां पे आपको ऑटोमेटिक चार्ट में दिखेगा ओके वहां पे वो लेवल आ चुका है, फेक ब्रेकआउट भी हो चुका है, वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लिया, लेकिन वो वहां से ऊपर नहीं ले जा पा रहे. दैट्स अवर ब्रेकआउट सिनारियो. ओके, तो मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ कि कैसे 161.8 पे आते हैं, तो वहां पे नहीं होता. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, लाइव चार्ट में दिखाता हूँ. अगर कहीं पे पता मिलता है, फेक ब्रेकआउट्स तो बहुत जगह मिलते हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ. जस्ट 1 मिनट. ओके, दिस इज अ ट्रेडिंग व्यू, और मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ. सॉरी फॉर द नेटवर्क, स्लो नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके, so okay, just wait, I just hide this all the indicators which, okay, now see what I will tell you. देखो यहाँ पे सपोज मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, दिस इज फर्स्ट. ओके, यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट, इस लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं अभी, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले सपोर्ट लिया, वो उसको तोड़ दिया, नाउ फिर से उसको सपोर्ट लिया, फिर से उसको तोड़ दिया. तो आपको क्या चीज देखनी है, मैं आपको बताता हूँ. ओके, यहाँ से तो मार्केट 2.161.8 को क्रॉस नहीं कर पाई, ठीक है. जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि फेक ब्रेकआउट कहाँ पे होते हैं और कैसे होते हैं. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. सो अगर नेक्स्ट लेवल हम ड्रॉ करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा फिबोनाची भी कैसे ड्रॉ करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है. तो आपको वेट करना है, अच्छा लेवल अगर मिलता है तो आपको वहीं पे ही आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है. फॉल्स ब्रेकआउट बहुत बार होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. दूसरा चार्ट ले लेते हैं जिससे परफेक्टली फिबोनाची पे आपको दिखा सकूँ, फिबोनाची पे कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है. दिस इज नॉट अ परफेक्ट मार्केट. ओके, दिस इज अ गुड मार्केट, दिस इज हेल्दी डाउन ट्रेंड. ओके, ये न्यूज लग रही है, यहाँ पे एक बड़ी वीक बनी है, बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है. तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इस पॉइंट पे 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है. जस्ट 1 मिनट. इस पॉइंट पे 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है. दिस इज अ परफेक्ट ब्रेकआउट. देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, फिबोनाची भी कैसे ड्रॉ करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, अभी अभी मैंने बताया. इसको मैं अगर यहाँ से खींचता हूँ, ओके, ये कौन सा A1 का लेवल था, यानी 100 का लेवल था, समझ लो. दिस इज 100 लेवल. मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रही है. फर्स्ट कहाँ से हुआ, 0.382 से रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है. वहां से प्राइस नीचे लेके आते हैं और 0.786 को क्रॉस किया, उसके बाद प्राइस को यहाँ से जाने दिया नहीं, ठीक है. तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने के लिए कितना ट्राई किया इसने, यहाँ पे बहुत बार उसने ट्राई किया कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करे, ठीक है, लेकिन सेलर्स आर हैवी. सो सेलर्स, यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स ने कंट्रोल बनाए रखा, और दिस इज कंसोलिडेशन एरिया जहाँ बायर्स भी नहीं तय कर पा रहे और ना बीयर्स भी तय कर पा रहे. देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ है, वो है इवनिंग स्टार का, ये लाइन को क्रॉस किया है, ये भी देख लो. दिस इज आउटसाइड बार, अगेन दिस इज इनसाइड बार, अगेन दिस इज आउटसाइड बार, नाउ अगेन इवनिंग स्टार, अगेन दिस इज अ रेलवे ब्रेकआउट, अगेन दिस इज मैंने स्पिनिंग टॉप डोजी बताया वो, ठीक है. दिस इज अ हैमर, सिमिलर कंडीशन दिखा रहा हूं मैं आपको. हैमर भी क्या हुआ, प्राइस अंदर आके खत्म हो गई. नाउ अगेन दिस इज आउटसाइड बार, ठीक है. तो आपको ये सारे फेक ब्रेकआउट्स एक ही ग्राफ में मिल रहे हैं, और वो लेवल कौन सा है, 0.786 का लेवल है,
ठीक है, आपको जस्ट वेट करना है, आपको ट्रैप में नहीं आ जाना है। ओके यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम नेक्स्ट मिली थी, तो आपको ये मोमेंटम भी देखनी है। ये जो लास्ट बियरिश मारुबुजू कैंडल बनी है, अप्रोक्स कितने पिप्स डाउन गिरी है, 658 से 490, तो कितने 150 पिप्स डायरेक्टली ऑन द 5 मिनट्स पे डाउन में गिरी है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे बहुत बार ब्रेकआउट हुआ है, तो आपको क्या लगता है, ओके नाउ यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, अब मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आपको वेट करना है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो ये लेवल भी इसने ब्रेक कर लिया है। ठीक है, आफ्टर ब्रेक दिस लेवल प्राइस जस्ट रिट्रेस बैक टू दिस की लेवल आफ्टर फॉर्मिंग अ कंप्लीट इवनिंग स्टार एंड दिस मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम विच आई नीड, बिकॉज एक बार ये लेवल तोड़ दिया था इसने, ऊपर का लेवल तो वो वैसे भी नहीं तोड़ पाए थे, नाउ ये लेवल तोड़ना बाकी था। ठीक है, तो ये लेवल जैसे ही टूटता है आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, या फिर एक रिट्रेसमेंट यहाँ से मिलता है, यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन भी नहीं मिलता, क्योंकि बायर्स तो हैवी है ना। ये इतना सारा जो कंसोलिडेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, बायर्स की वजह से। तो बायर्स लेवल भी ब्रेक करेंगे तो इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले, वो एक बार तो वापस आएंगे ना कम करने के लिए। नाउ एक बार कम भी किया उन्होंने सेम लेवल पे, लेकिन अगेन वो फेल हो गए, और लास्ट हमें यहाँ से अच्छा खासा इवनिंग स्टार भी मिलता है। ठीक है, वहां से हमको ट्रेड लेनी है। तो आफ्टर इवनिंग स्टार कंटिन्यूस हम लोग ट्रेड ले सकते थे, दिस इज अ गुड मोमेंटम, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। और नेक्स्ट लेवल कौन सा था हमारा, नेक्स्ट लेवल इज अवर 1 का लेवल, दिस इज अवर 1 लेवल, आप देख सकते हो वहां पे एग्जैक्टली आया है। अगेन इट शोज 1, ओके 1 का लेवल आया, नेक्स्ट लेवल तो बहुत दूर है, तो वहां तक अभी गया नहीं है। नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा उसके बाद, इसका हाफ जो होता है वो भी एक लेवल माना जाता है। ठीक है, इसके हाफ में भी प्राइस नहीं आई, दिस इज ऑल्सो फेक ब्रेकआउट, दिस इज ऑल्सो अ फेक ब्रेकआउट। ये कौन सा फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो वीक कैंडल्स यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, 2 वीक कैंडल्स परफॉर्म हुई, मार्केट यहाँ से नीचे जाने नहीं दे रहे बायर्स। ठीक है, बायर्स यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे। अगेन सेकंड बार ट्राई किया, रेलवे ब्रेकआउट हुआ, अगेन मार्केट वापस आ गई। ठीक है, लास्ट टाइम ट्राई किया, लेकिन इफ यू नो द कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स, तो 1 2 3, ठीक है, अगेन इट्स फॉर्मिंग लार्ज ड्रैगन फ्लाई डोजी आफ्टर कैलकुलेट दिस 4 कैंडल, आफ्टर कैलकुलेट दिस 4 कैंडल, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है। यहाँ से बायर्स ने अगेन मोमेंटम चालू रखी, और लास्ट जो पिछला जो मोमेंटम, लास्ट मोमेंटम इस वाले पॉइंट से आई थी, वहां तक प्राइस को लेके आए वो। और वहां पे तो सेलर्स बैठे ही थे, क्योंकि हमने बोला था ये लेवल तो ऊपर तोड़ नहीं पाए, यहाँ से सेलर्स वेट कर रहे थे। सेलर्स ने यहाँ से तो एंट्री ली थी, तो यहाँ से तो मार्केट इनको नीचे ही ले जाना है। एक बार तो नीचे क्या गया, ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो पूरा पहुंचा नहीं पाए। अब नेक्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं कि वहां से अगेन पहुंचाए। अगर इस वाले पॉइंट पे अगर डबल बॉटम बनाते हैं, तो फिर चांस है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाए, लेकिन चांस बहुत कम है, समझ रहे हो। ओके, दिस इज ऑल द फेक ब्रेकआउट्स विच आर हैपनिंग इन द सेम की लेवल। ये सारे ब्रेकआउट एक ही की लेवल पे मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, ये सारे ब्रेकआउट एक ही लेवल पे मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर, जस्ट वेट, ओके, फ्रॉम करंट स्लाइड, ओके, नाउ हाउ टू स्पॉट एंड आइडेंटिफाई मार्केट रिवर्सल्स एंड रिट्रेसमेंट्स। आपको मार्केट में पता कैसे चलेगा कि ओके दिस इज अ रिवर्सल और दिस इज अ रिट्रेसमेंट। तो आप अगर लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हो मार्केट को, तो वहां पे रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो आपको वहां से देखना है ओके दिस इज 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये चार्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आया, अगेन पहले अप ट्रेंड में ही आ रहा था, फिर से वहां से एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर से ऊपर जा रहा है। तो व्हाट इज अ रिवर्सल एंड व्हाट इज अ रिट्रेसमेंट। तो फॉर अ लोअर टाइम फ्रेम, जहां कहीं भी अगर रिवर्सल हो रहा है, तो अगर आप 1 मिनट का यही चार्ट 5 मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा इट्स ओनली जस्ट अ रिट्रेसमेंट। लोअर टाइम फ्रेम कहीं पे, लोअर टाइम फ्रेम में कहीं पे रिवर्सल हो रहा है, यानी क्या मतलब है, हायर टाइम फ्रेम में उसी जगह पे वहां पे रिट्रेसमेंट होता है। देखो यहाँ पे मैंने 1 मिनट का बताया और 5 मिनट का, तो यहाँ 5 कैंडल हम सम अप करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल हम सम अप करेंगे, तो यहाँ पे जो 5 मिनट में जो पहली बुलिश कैंडल मिली है वो हमें मिलेगी। तो देखो 5 कैंडल में कितनी बार एक बार रिट्रेसमेंट आया, मार्केट ऊपर गई, एक बार फिर से मार्केट नीचे, स्मॉल बियरिश कैंडल, उसके बाद फिर से ऊपर गई, दिस इज अ स्मॉल रिट्रेसमेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। जो लोअर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो रहा है, वो हायर टाइम फ्रेम में क्या होगा, सॉरी, जो लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल आ रहा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये 5 कैंडल की बात की मैंने, दिस इज अ लार्ज कैंडल बनी 5 मिनट की, वो ये पांचों कैंडल को आप एडिशन करोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 कैंडल कौन सी आती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 कैंडल नेक्स्ट आती है, ये रेड वाली 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल का समअप करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा।
ओपनिंग प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ही खत्म हो रही है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऊपर का क्या होगा, वीक बनेगी बड़ी लंबी, और नीचे भी वीक बनेगी। तो दिस इज जस्ट रिट्रेसमेंट, जहां से मार्केट में 1 मिनट के चार्ट में जहां से रिवर्सल हो रही है, सिमिलर 5 मिनट के ग्राफ में वहां पे रिट्रेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपको सारे ग्राफ देखने हैं, क्योंकि वहां से अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको 5 मिनट का ग्राफ भी देखना है और 15 मिनट का ग्राफ भी देखना है, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि ट्रेंड, मेजर ट्रेंड कौन सा है। वहां से आपको पता चलेगा कि माइनर ट्रेंड कौन सा है, 5 मिनट में कहाँ पे फिबोनाची आ रही है, ईएमए कौन सा है। ठीक है, डबल बॉटम डबल टॉप बन रहा है, वो 1 मिनट में देखने जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपको वो कैसे देखना है मार्केट में। आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वहां पे अब क्या होने वाला है, उसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, सपोज एक दिन की कैंडल में ट्रेड कर रहे हो, आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आपको 4 घंटे की कैंडल्स भी देखनी होंगी, 2 घंटे की भी देखनी होंगी और 30 मिनट के भी देखनी होंगी, इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स की कैंडल ही आपको बता पाएगी कि वहां पे डबल टॉप हुआ कि डबल बॉटम हुआ, कि फिर हेड एंड शोल्डर की कोई रिवर्सल पैटर्न बन रही है, या फिर जस्ट रिट्रेसमेंट, जो ट्रेंड में अभी रिट्रेसमेंट हुआ है वो चल रहा है। ठीक है, तो आपको ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे पता चलेगा, लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, नाउ हाउ टू स्पॉट एंड आइडेंटिफाई मार्केट रिवर्सल्स। तो रिवर्सल इज अ प्राइस चेंज इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो रिवर्सल क्या है, वहां से डायरेक्शन चेंज करती है, दैट्स कॉल्ड रिवर्सल। वहां से प्राइस अपना, बायर्स अगर हैवी थे तो नाउ द सेलर्स आर टेकन कंट्रोल इन द मार्केट, वहां से अब सेलर्स मार्केट को लेके आगे जाएंगे। रिवर्सल्स ऑन लोअर टाइम फ्रेम, 1 मिनट में मैंने आपको बताया, जो रिवर्सल अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम में क्या होगा, जस्ट रिट्रेसमेंट होगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट इज अ टेम्पररी रिवर्सल अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड, यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है और वहां से रिवर्स रिट्रेसमेंट हो रहा है तो फिर से वो अगेन वापस अप ट्रेंड में जाएगी। अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, वहां पे अगर रिट्रेसमेंट होता है तो अगेन वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जाएगी। ठीक है, retracement mostly hold one candlestick pattern and are mostly weak candles depending on the trend strength of the prevailing trend। अगर आपको देखना पड़ता है कि रिट्रेसमेंट कितनी कैंडल्स का होगा तो आपको, आप आसानी से देख पाते हो कि पिछला अगर प्रिवेलिंग ट्रेंड हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, कितने एंगल पे है, उसके हिसाब से। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो मैक्सिमम 1 और 2 कैंडल्स, तो सेकंड कैंडल तो बहुत वीक होती है, मेजरली 1 डेविएशन बॉलिंगर बैंड से वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हेल्दी ट्रेंड है तो वहां से 20 ईएमए का पुल बैक मिलेगा। मैं आपको ये दोनों चीजें चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, व्हाट इज रिट्रेसमेंट और आपको क्या देखना है। तो देखो चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपको, और अपना ईएमए भी सारे ओपन कर लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। तो देखो यहाँ पे मैं अपने सारे ईएमए ओपन कर लेता हूँ और आपको पता चलेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, देखो यहाँ से एक अप ट्रेंड में अपने सिनारियो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट वेट, मैं आपको फुल स्क्रीन में ही दिखा देता हूँ। ओके देखो, यहाँ पे देखो सिनारियो क्या हुआ है, 20 ईएमए, उसके नीचे 50 ईएमए, उसके नीचे 100 ईएमए, उसके नीचे 200 ईएमए। 200 इज अ पर्पल, 100 इज अ रेड, 50 इज ऑरेंज एंड 20 इज अ येलो। तो आपको मैंने कल ये सारे इंडिकेटर्स कैसे सेट करने हैं वो आपको सिखाया था। अब देखो ये एंगल कितने एंगल पे है, अप्रोक्स 50 डिग्री के एंगल पे मार्केट जा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो रिट्रेसमेंट होगा वो मैक्सिमम इतने हेल्दी, सॉरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में कितने कितना होगा, 1 और 2 कैंडल्स का होगा। तो आपको 2 कैंडल का रिट्रेसमेंट मिला, अगेन कहाँ से पुल बैक मिला, तो 1 डेविएशन बॉलिंगर बैंड से यहाँ पे मार्केट को पुल, 1 डेविएशन बॉलिंगर बैंड से पुल बैक मिला, अगेन मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग, आफ्टर दिस बिग बेल्ट एक्सपेक्ट 1 रिट्रेसमेंट, 1 स्मॉल रिट्रेसमेंट, दिस इज अ बिग बेल्ट कैंडल। नाउ अगेन यहाँ से पुल बैक मिला, मार्केट ऊपर गई, नाउ दिस इज 7 हेड कैंडल, आफ्टर 7 हेड कैंडल एक्सपेक्ट अ गुड रिवर्सल फॉर अ स्मॉल टाइम। तो यहाँ से एक अच्छा खासा, आफ्टर दिस एंगल्फिंग कैंडल यू कैन ट्रेड only this candle for 5 minutes, this marubozu candle, this marubozu candle, this is a marubozu candle। आप अगर इस कैंडल स्टिक का समअप करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मारूबोजू कैंडल, यानी डार्क, अगर अप ट्रेंड में अगर मारूबोजू कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब उससे वहां से डाउन हो जाएगी। कई बार मारूबोजू कैंडल का मतलब कंटिन्यूएशन में भी होता है। अगर आप इसका समअप करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जिसे एक पिन बार मिलेगा, ये 6 कैंडल का अगर आप समअप करोगे, दिस आर 4, दिस 4 एंड दिस 3, आफ्टर दिस 7 कैंडल आप समअप करोगे तो आपको एक अच्छा खासा पिन बार मिलेगा, सॉरी हैमर कैंडल मिलेगा। और यहाँ पे देखो 20 ईएमए से भी पुल बैक आ रहा है। ठीक है, आफ्टर 20 ईएमए से भी पुल बैक आ रहा है, तो यहाँ पे 1 डिविएशन से आया था, यहाँ से आफ्टर दिस एंगल्फिंग कैंडल 20 तक प्राइस को लेके आए सेलर्स, और यहाँ अच्छी खासी पैटर्न बन रही है, तो वेट करो, पुल बैक आता है वहां पे ट्रेड लो। उसके बाद देखो ऊपर गई मार्केट,
ठीक है, वन डेविएशन से जनरली क्या हो रहा है, एक ही रिवर्सल मिल रहा है, रिट्रेसमेंट मिल रहा है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिला, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिला, लेकिन दीज आर वीक कैंडल्स। यहाँ पे देखो अच्छा खासा एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है और फिर से 20 EMA से पुल बैक मिला है, तो आपको वेट करना है 20 EMA के पुल बैक का। ठीक है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो वन डेविएशन से भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ना देखो मार्केट को कहाँ लेके गए, आफ्टर दिस यहाँ पे अच्छी खासी अगेन एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली है, जो पिछली 3 कैंडल को एंगल्फ कर रही है, जो पिछली 3 कैंडल है उन तीनों को एंगल्फ कर रही है, तो आप मान सकते हो कि थोड़ी देर के लिए मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो अप्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 40 मिनट्स तक मार्केट इतनी आसानी से ऊपर नहीं गई है। ठीक है, आफ्टर अगेन 20 EMA से पुल बैक मिला है, अगेन मार्केट ने अच्छा खासा वहां ऊपर गई है, और नाउ यहाँ से तो आप देख सकते हो ओके दिस इज अ गुड न्यूज, दिस इज न्यूज टाइम, ओके दिस इज न्यूज टाइम। तो ये मैंने आपको बताया कि रिट्रेसमेंट क्या है, हेल्दी ट्रेंड में आप जा रहे हो तो आपको ज्यादा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको 1 या 2 ही रिट्रेसमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेसमेंट क्या है, रिवर्सल क्या है, ये मैंने आपको समझाया लाइव चार्ट में। नाउ retracement, okay, now longer and stronger the previous trend, longer and stronger the reversal and or retracement। अगर पिछला जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है जो हमारा वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट के बाद की जो मूवमेंट होगी वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी जितनी पहले की थी। अगर वहां पे रिवर्सल हो रहा है तो सेम पिछला जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो सेम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ रहा है, तो वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आता है, जो बुर्ज खलीफा जैसे पैटर्न बनाता है मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। Now reversal will mostly initiate by reversal candlestick pattern like engulfing candle, pin bar, hanging man, doji। मैंने आपको अभी ग्राफ में बताया है, इंगल्फिंग कैंडल में से आपको अच्छा खासा पुल बैक मिलता था, 20 EMA तक प्राइस को लेके आते थे कई बार। ठीक है, सेलर्स 20 EMA तक प्राइस को लेके आते थे। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। Retracements will mostly initiate by candles with wicks which show pressure against the prevailing trend। रिट्रेसमेंट में आपको वीक कैंडल्स मिलेंगी जिसका प्रेशर उतना होता नहीं है, वीक कैंडल ही मिलती है जनरली, जो अपर शेडो या लोअर शेडो होती है बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रिट्रेसमेंट। अगर वहीं कहीं वहां पे ही अगर स्पिनिंग टॉप डोजी या फिर वो हाईवेव डोजी बन रही है और जिसकी वीक्स बहुत ज्यादा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ी है, वॉल्यूम ज्यादा हुआ है उस पॉइंट से। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट अगर कंटिन्यूएशन में मिलता है तो यू हैव टू कंटिन्यू योर ट्रेंड, और वहां से रिवर्सल मिलता है तो कंटिन्यू रिवर्सल कर सकते हो अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो। वो 20 अगर रिट्रेसमेंट होगा तो 20 का पुल बैक देगा, अगर रिवर्सल होगा तो वहां से मार्केट डाउन आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू स्पॉट द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप एंड टेक्निक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे तय कर पाओगे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है ट्रेडिंग सेटअप्स की। तो देखो डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा कई बार होता है, दिस इज जस्ट एन इवनिंग स्टार आफ्टर दिस स्मॉल बुलिश कैंडल, यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली है, सम अप करोगे तो आपको यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी मिलेगी। तो ऐसा आपको अगर मिलता है, दिस इज फेक ब्रेकआउट, ये वाले लेवल को इसने क्रॉस किया और ऊपर जाके फिर से रेंज में वापस आ गई, और सिमिलर उसी रेंज में अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वहां से रिजेक्शन आ रहा है डाउन ट्रेंड में, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड, ये इस वाली कंडीशन में डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए, निचले की 2 कंडीशन में डाउन ट्रेंड में ही होनी चाहिए। पिछली जो मार्केट आ रहा है प्रिवेलिंग ट्रेंड जो हो रहा है, जो पास्ट ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दिस इज अ रिवर्सल कैंडल। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में आ रही थी, फेक ब्रेकआउट हुआ और वापस, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ मेजर की लेवल, यहाँ से अगर आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज अवर कंफर्मेशन कैंडल, ओके नाउ वी हैव टू एंटर इनटू अ डाउन ट्रेंड और अ सेल ट्रेड और अ पुट ट्रेड। ठीक है, ये आपको देखना है डाउन ट्रेंड में। सिमिलर अप ट्रेंड की बात करता हूँ, मार्केट अगर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आ रही है और इसने अगर ये डॉटेड लेवल है वो ब्रेक कर दिया है, ये वाला लेवल, नेक्स्ट एंगल्फिंग कैंडल बनती है जो प्राइस को फिर से वो ट्रेंड चैनल में या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन में ला देती है वापस, और नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो इस वाले लेवल से अगर उसको रिजेक्शन मिल रहा है, दिस इज अ बाइंग प्रेशर, तो आपको नेक्स्ट आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस कैंडल यू हैव टू एंटर इनटू अ कॉल ट्रेड और अ बाय ट्रेड। नाउ मैं बात करता हूँ डाउन ट्रेंड में, पिछले मार्केट भी पास्ट जो ट्रेंड की डायरेक्शन है वो भी डाउन ट्रेंड की है, और वहां पे मार्केट अगर कोई कंसोलिडेशन एरिया में फंसी हुई है, दिस इज अवर की लेवल जहां पे मार्केट फंसी हुई है और वहां पे बहुत छोटी छोटी कैंडल परफॉर्म हो रही है,
तो आपको वेट करना है कि अच्छी खासी कैंडल मिले, और जो जिसकी वीक जो लाइन है, जिसकी वीक जो लाइन है की लेवल की, वहां से अगर अच्छा खासा रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, देन यू हैव टू एंटर फ्रॉम दैट ट्रेड टू कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। कंटिन्यूएशन में ही आपको ट्रेड लेनी है उस कंडीशन में, ठीक है। सिमिलर बात करता हूँ अप ट्रेंड की। मार्केट अगर ऑलरेडी पास्ट अप ट्रेंड में से आ रही है और बीच में कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट फंसी हुई है, तो आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस कैंडल आप देख सकते हो यहाँ से रिजेक्शन मिला है और मार्केट अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। नाउ यू हैव टू एंटर फ्रॉम दिस ट्रेड विद कंटिन्यू टू अप ट्रेंड। सिमिलर कंडीशन फॉर अ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है और यहाँ पे वन डेविएशन बॉलिंगर बैंड से भी कंटिन्यूएशन हो सकता है, 20 EMA में भी 20 EMA से भी हो सकता है, 50 EMA से भी हो सकता है, किसी भी EMA से हो सकता है। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ रही है और वहां पे इवनिंग स्टार फॉर्म हो रहा है। तो आफ्टर कंप्लीट दिस कैंडल इज एंगल्फ द लास्ट 2 प्रीवियस कैंडल्स। डोजी को भी एंगल्फ कर रही है और जो बुलिश कैंडल है उसको भी एंगल्फ कर रही है। So after for confirmation from this pattern or this evening star, you have to continue your trade from this level. आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। सिमिलर कंडीशन, मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है, आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम दिस एंगल्फिंग कैंडल विच एंगल द प्रीवियस बोथ कैंडल्स, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के कंफर्मेशन के बाद एग्जैक्टली सपोर्ट पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है, ठीक है। देन यू हैव टू एंटर इनटू एन अप ट्रेंड। नाउ trading setup should consist of the major trend and minor trend in your favor, strong support and resistance level, ठीक है। क्या क्या चीजें आपके हिसाब से आपकी साइड होनी चाहिए? तो मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड आपके फेवर में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वहां पे फॉर्मेशन हो तो वो चीज होनी चाहिए, एंड द लास्ट वन इज रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन तो 2 या 3 बार अगर प्राइस वहां पे जाती है किसी स्ट्रॉन्ग की लेवल पे, तभी आपको रिजेक्शन दिखाई देगा। नाउ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स एज द इनिशियल स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड। जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, एज द इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड लाइक एंगल्फिंग कैंडल, इवनिंग स्टार, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर एंड सो ऑन। जो रिवर्सल कैंडल्स कौन कौन सी है? तो एंगल्फिंग कैंडल जहां से मार्केट रिटर्न आ सकती है, अच्छा खासा पुल बैक तक आ सकती है 20 का, और 20 का पुल 20 EMA अगर ब्रेक करती है तो वो 50 तक आएगी, 50 को ब्रेक करती है तो 100 तक आएगी, और 100 ब्रेक करती है तो 200 तक आएगी, और 200 को भी ब्रेक कर दिया तो चांसेस है कि वहां से अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी चेंज हो चुका है लेकिन वहां से चांस ज्यादा है कि नाउ द ट्रेंड इज चेंज इन अ हायर टाइम फ्रेम आल्सो। नाउ as soon as the candlestick patterns appear confirming that the prevailing trend is still active and strong enough like a bearish hammer in a downtrend, gravestone doji, inverted bearish hammer on a downtrend, trading continues with the trend। अगर कोई पैटर्न चल रही है, सपोज मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, वहां पे आपको अगर बुलिश हैमर मिलती है तो इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश हैमर मिलती है। ग्रेवस्टोन डोजी, वहां पे ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलती है बुलिश ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में। और सिमिलरली डाउन ट्रेंड में अगर आपको कहीं पे इन्वर्टेड हैमर मिलती है, बियरिश हैमर मिलती है, ग्रेवस्टोन डोजी मिलती है, तो इट इज अ सिंबल कि वहां से मार्केट अभी भी डाउन में जा सकती है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है अगर सेल या पुट की ट्रेड ले रहे हो तो। When price does the pullback at one deviation Bollinger Band, EMA, Fibonacci level or trend line, then trading the following candle in direction of the prevailing trend after the pullback। मार्केट अगर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आ रही है और वहां से एक रिट्रेसमेंट मिलता है आपको बैक टू द वन डेविएशन बॉलिंगर बैंड या फिर 20 EMA में भी हो सकता है, तो आपको वहां से अगर पुल बैक मिलता है तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड ही लेनी है, ठीक है। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, सो अवर नेक्स्ट इज वेट। ओके, आफ्टर डाउन ट्रेंड और व्हेन अ डाउन ट्रेंड इज लूजिंग मोमेंटम, अगर डाउन ट्रेंड कहीं पे खत्म हो रहा है, आपको अच्छी खासी पैटर्न मिल रही है, डबल टॉप बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कोई भी पैटर्न मिल रही है, एम मिल रहा है, नेकलाइन, लास्ट केस, कुछ भी मूवमेंट हो रही है आफ्टर डाउन ट्रेंड और व्हेन डाउन ट्रेंड इज लूजिंग मोमेंटम। मोमेंटम क्या है कि आपको पता चल रहा है ओके नाउ द बायर्स आर स्टॉप, और वहां से अब बायर्स की ताकत नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, तो मोमेंटम आपको कैंडल्स में दिखाई देगी। ओके, वहां पे वीक कैंडल्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर डाउन ट्रेंड और व्हेन अ डाउन ट्रेंड इज लूजिंग मोमेंटम एंड वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और हम वेट कर रहे हैं कि नाउ अब कब बायर्स एक्टिव हो। सेलर्स की अब लिमिट नहीं है कि मार्केट को और नीचे जाए, ठीक है। सॉरी मैं आगे गलत बोला, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो सेलर्स हैवी होंगे,
नाउ सेलर्स की एक लिमिट खत्म हो जाती है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ना ओके द बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, वो छोटी छोटी होने लगेगी, या फिर वहां पे डबल बॉटम मिलेगा, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा, या फिर डब्ल्यू पैटर्न मिलेगी, ऐसा कुछ मिल रहा है। और वहां से आप देख सकते हो कि ना ओके देयर इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे वो मॉर्निंग स्टार हो, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो, डबल बॉटम हो, कोई भी पैटर्न आपको दिखाई दे रही है, देन यू हैव टू एंटर इनटू अ ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो ही आपको ट्रेड लेनी है। After reversal candle or chart pattern, you can expect that a new trend will be established. आफ्टर रिवर्सल कैंडल भी मिल गई और चार्ट पैटर्न, वहां पे चार्ट पैटर्न भी मिल गई। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू फॉर्म हो रहा है या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, आपको चार्ट पैटर्न भी मिल रही है और कैंडलस्टिक पैटर्न भी बता रही है। सो दो चीजें बता दी, चैप्टर 2 में जो सिखाया था वो भी फॉर्म हो रहा है, चैप्टर 3 में जो बताया था वो भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो नाउ द चैप्टर 4 इज इन वर्क। आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है? एक्सपेक्ट दैट न्यू ट्रेंड विल बी एस्टैब्लिश्ड। आप मान लीजिए कि वहां पे एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है आफ्टर दिस, एंड दिस ट्रेंड will mostly hold for more than a few candles depending on the opposite trend strength and duration। वो कितने टाइम से डाउन ट्रेंड में था उस पर भी डिपेंड करता है, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, कितने एंगल पे, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डबल बॉटम बनाया तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। कई बार डबल बॉटम एग्जैक्टली वो अनफोल्ड भी नहीं करती है और वहां से कंटिन्यू रखती है ट्रेंड को। ठीक है, सो कंडीशंस क्या है? 20% मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड इन योर फेवर। ठीक है, 20% स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, मेजर की लेवल पे होनी चाहिए जो पैटर्न फॉर्म हो रही है वो। 20% कैंडलस्टिक पैटर्न विच कंफर्म योर एक्सपेक्टेशन, जो इवनिंग स्टार फॉर्म हो रही हो या फिर बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हो रही हो। और 20% वैलिड रिजेक्शन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग की लेवल। तो 80% आपके हाथ में है, बाकी 20% तो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 80% सारी चीजें समअप करके आपको ट्रेड लेनी है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू रीड अपर शेडो एंड लोअर वीक टेल। आपको प्रेशर कैसे रीड करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट कैंडल इज बुलिश कैंडल, बुलिश पिन बार बोल सकते हो। इन दिस बुलिश पिन बार जो ऊपर की वीक है वो क्या है? बड़ी है, बॉडी से भी बड़ी है, और जो लोअर वीक है उससे भी बड़ी है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्रेशर, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है इस वाली वीक पे। नाउ जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, इतनी बड़ी बॉडी नहीं है। सो हम मान सकते हैं इसका 1+1 और इसका वीक अगर ज्यादा बड़ी है तो -2 मीन्स वो अच्छी खासी बड़ी है। सेलिंग प्रेशर अगर बॉडी से ज्यादा है देन नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होगा डाउन का। ठीक है, तो ये कैसे आपको रीड करना है, प्रेशर कैसे रीड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिमिलर फॉर दिस, यहाँ पे देखो बॉडी कितनी छोटी है और वीक कितनी बड़ी है। तो नाउ दिस वीक इज ऑन द लोअर साइड, दिस इज अ बाइंग प्रेशर, इसको बाइंग प्रेशर बोलते हैं। तो वीक अगर ये बॉडी से बड़ी है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कैंडल एक्सपेक्ट करनी है कि वो बुलिश कैंडल हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बुलिश ही हो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। दिस हाउ टू रीड अपर शेडो एंड लोअर शेडो और वीक, ये 20% ही काम करता है मार्केट में। ठीक है, तो आपको ओनली इस पे रिलायबल होकर ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ना हो तो ये यहाँ पे हो रहा है प्रेशर इसका ज्यादा हो रहा है, और वीक यहाँ पे मैंने इसका कैलकुलेशन निकाला इसकी ज्यादा हो रही है, तो यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ओनली 20% वर्क करती है मार्केट में। लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक क्लियर पिक्चर इमेज आपको रेडी होनी चाहिए। आप जब ट्रेड लो तो आपकी आंखों के सामने सारी चीजें एक बार दिखनी चाहिए कि नहीं अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, तो आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ नेक्स्ट इज द बुलिश, दिस इज अ बुलिश कैंडल। जो अपर वीक है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दिस शो मी सेलिंग प्रेशर। जो लोअर वीक है उससे तो बड़ी है, तो यहाँ से मुझे एक सेलिंग प्रेशर मिल रहा है, और जो बॉडी है बुलिश बॉडी वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है उससे बाइंग प्रेशर उससे ज्यादा है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन फॉर दिस कैंडल, जो अपर वीक है वो छोटी है और लोअर वीक बड़ी है, मीन्स यहाँ पे बाइंग प्रेशर मिल रहा है, पर कैंडल की जो साइज है, रियल बॉडी है, वो बहुत बड़ी है। दैट्स व्हाई इट्स गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे देखो सेलिंग प्रेशर में क्या हो रहा है, एक्सियल रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर भी है और बॉडी भी बियरिश है। यानी तीनों चीजें क्या बता दी है कि मार्केट अब डाउन में जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट इन्वर्टेड हैमर में डाउन में ही जाए, लेकिन कई बार होता है स्ट्रॉन्ग लेवल है कहीं पे, तो आप अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो 20% आप ऐड कर सकते हो कि नो ओके ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड ले रहे हो, चार्ट पैटर्न ओके है, और वहां पे मुझे सेलिंग प्रेशर कैलकुलेट किया तो वो भी डाउन का बता रहा है, तो मैं वहां पे डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, सिमिलर फॉर दिस बाइंग प्रेशर इन दिस हैमर, बॉडी भी बुलिश है और यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो नेक्स्ट बुलिश होगा। ठीक है, सिमिलर फॉर दिस कंडीशन, अपर वीक कितनी छोटी है और लोअर वीक बड़ी है। नाउ दिस लोअर वीक इज शोइंग मी
इन दैट सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर दोनों बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाते ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो, ठीक है। ओनली दिस बुलिश कैंडल, सो बुलिश और बियरिश दोनों का क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ओनली दिस बुलिश कैंडल शोज मी दैट नाउ दिस गुड कैंडल शोज मी कि नेक्स्ट कैंडल अब बुलिश कैंडल होगी। सिमिलर दिस वीक इज नॉट शोइंग मी, क्योंकि वीक क्या है, बॉडी से छोटी है, समझो। ये जो वीक फॉर्म हो रही है नीचे की, वो जो रियल बॉडी है इससे छोटी है, तो ये हमें कंप्लीट नहीं बता पाती कि ये बाइंग प्रेशर है या फिर सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। बॉडी बड़ी है, इसका लिया हमने बुलिश पैटर्न का 1 लिया और ये दोनों कैंसिल हो गए। सिमिलर यहाँ पे बियरिश बॉडी बड़ी है, पर जो अपर वीक है वो छोटी है, सो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाते ऊपर के हिस्से में कि वो बाइंग प्रेशर है या फिर सेलिंग प्रेशर है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे रेड आएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड है। नाउ प्रेशर रीडिंग इज बेस्ड ऑन द विक्स एंड रियल बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेशर रीडिंग किस पे आप कर सकते हो, विक्स पे और रियल बॉडीज पे। द रेशियो बिटवीन द विक साइज एंड रियल बॉडी साइज, विक की साइज कितनी है और रियल बॉडी की साइज कितनी है उस पे, और द रेशियो बिटवीन द अपर शेडो एंड द लोअर शेडो, ऊपर की जो वीक है और नीचे की वीक कितनी है, इस पे भी आप ले सकते हो प्रेशर रीडिंग। एंड द पोजीशन ऑफ द क्लोजिंग प्राइस इन रिलेशन टू द कैंडलस्टिक पैटर्न, वहां पे वो क्लोज किस पॉइंट पे हो रही है और वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी फॉर्म हो रही है, उसके बेसिस पे आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बुलिश कैंडल, इफ अपर शेडो इज ग्रेटर देन लोअर शेडो, बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, और इफ अपर शेडो इज ग्रेटर देन लोअर शेडो मींस सेलिंग प्रेशर हुआ। ऊपर का शेडो क्या दिखा है, सेलिंग प्रेशर, अगर वो बड़ा है निचले वाले शेडो से बड़ा है, दैट मींस इफ अपर शेडो इज ग्रेटर देन रियल बॉडी, और रियल बॉडी है उससे भी वो बड़ा है, अपर शेडो है वो रियल बॉडी है उससे भी बड़ा है, ये कंडीशन कौन सी मैच हो रही है, ओके यहाँ पे कोई भी नहीं है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ओके यहाँ पे ये वाली है, ओके यहाँ पे शेडो ही नहीं है, ओके मैं आपको समझा देता हूँ, बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूँ। बुलिश कैंडल एक फॉर्म हुई है, उसमें एक अपर शेडो है वो साइज में बड़ा है लोअर शेडो से, आप इमेजिन कर सकते हो इसकी पूरी ये वाली कंडीशन है, ओके। अपर शेडो है वो लोअर शेडो से बड़ा है, ठीक है। तो क्या हुआ वहां पे, सेलिंग प्रेशर मिला, अपर शेडो अगर लोअर शेडो से बड़ा है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिला, तो इसका मैंने एक लिया। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ अपर प्रेशर शेडो इज ग्रेटर देन रियल बॉडी, ऊपर का जो शेडो है वो बॉडी से भी बड़ा है, इसका मतलब अगेन मैंने दूसरा लिया, ठीक है। नाउ ग्रेटर देन द रियल बॉडी मींस ऑन अ बुलिश कैंडल, जो बॉडी फॉर्म हो रही है वो बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल वहां पे +1 सेलिंग प्रेशर का मिला, दो बार सेलिंग प्रेशर मिला, एंड द बुलिश रियल बॉडी है, ठीक है, वो बुलिश है यानी ग्रीन है, तो उसका मैंने +1 लिया। तो आफ्टर कैलकुलेशन +1 एंड एडिशन करो +1 और -2 का, तो -1 मिलेगा, विच मीन सेलर्स आर हेवीली एंटर इनटू द मार्केट एट दैट पॉइंट। तो नेक्स्ट कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20% चांस है कि वहां से बियरिश कैंडल फॉर्म हो, ठीक है। बियरिश कैंडल में क्या हो रहा है, लोअर शेडो है वो बड़ा है अपर शेडो से, दैट मीन्स लोअर शेडो शो मी अ बाइंग प्रेशर, सो यहाँ पे +1 लिया। नाउ लोअर शेडो है वो बॉडी से भी बड़ा है, जो रियल बॉडी फॉर्मेट हुई है उससे भी बड़ा है, दैट्स वाई जो सेकंड लिया मैंने वो भी बुलिश होगा। नाउ थर्ड वन इज बॉडी फॉर्म हो रही है रेड, दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो लास्ट में कौन विन होता है, बाइंग प्रेशर, ओके। This calculation can be done by every kind of candlestick only by comparing the ratio between the real body and wicks and wicks and the position of the closing price in relation to the candle. Okay, जो higher high higher low बना रही है candle, this is a higher high, this is a higher low, इस पे भी डिपेंड करता है वो कितनी साइज में बनते हैं। तो आपको प्रेशर कैसे रीड करना है कैंडलस्टिक का वो मैंने बताया आज, ओके। आगे देखते हैं हम। So next is how to read upper shadow and lower wick. Selling pressure and buying pressure do have only a small impact on the trading setup. जैसा मैंने आपको बताया 20% reliability है, because the most of the pressure is coming from the trend. मेजर तो आपको ट्रेंड पे ही ध्यान देना है, ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो आपको वहां पे जल्दी उसके अगेंस्ट की ट्रेड नहीं लेनी है। Coming from the trend and only a small part is determined by the candlestick itself. Specific candlestick pattern like hammer, inverted hammer, doji, etc. has their own pressure reading because those one are well recognized and traded by traders. जो specific candlestick होती है, hammer, inverted hammer ले लो, doji ले लो,
एज देयर ओन प्रेशर, उनका खुद का प्रेशर होता है, एंड रीडिंग बिकॉज दोज वन आर वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रेडेड बाय ट्रेडर्स। अब देखो 25% मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड आपके फेवर में होना चाहिए। 25% वहां पे रिजेक्शन आ रहा है तो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मिलेगा, वो मेजर की लेवल पे मिलेगा। जो मैंने आपको बताया 10% रियल बॉडी पे, 10% रेशियो बिटवीन शेडो वीक टेल इन रिलेशन टू रियल बॉडी, और 10% जो बाकी का है वो रेशियो बिटवीन अपर शेडो एंड लोअर शेडो। तो आपको ओनली 20% ये देता है, सॉरी 30%। तो आप 30% रिलायबिलिटी के साथ तो ट्रेड कर नहीं सकते। तो ऊपर का 50 हुआ, नीचे का 30 हुआ, तो 80% कैलकुलेशन कहाँ से करोगे? प्रेशर रीडिंग से कर सकते हो, लेकिन प्रेशर रीडिंग के ओनली प्रेशर रीडिंग पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि मेजर 20% ट्रेंड का है और 25% सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू रीड एडवांस कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स एंड रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आपको क्या चीजें और भी देखनी है इन डेप्थ। ओके, सो आज हम यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, so all the best, all the future traders. Bye bye.